क्या करने जा रही है? जेनजी राइजिंग एक अभियान है जो छात्रों और युवाओं ने उठाया है। उस वर्ग के छात्र जो साल हर साल इस सरकार की जो नीतियां हैं, शिक्षा विरोधी नीतियां हैं, उसको सहते आ रहे थे। लेकिन अब ये हुआ कि जो लगातार पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ एक बड़ा उभार छात्रों का हुआ। सड़कों पर छात्र आए, अपनी मांगों को मनवाया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया और अब ये छात्र तमाम स्कूलों में, तमाम विश्वविद्यालयों में पहुंच रहे हैं। और इसके साथ इसमें एक बड़े बदलाव कि जिस तरह की कह लीजिए कि शिक्षा नीति पूरी तरह से छात्र विरोधी है, उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी, लड़ने की मुहिम ये जेनजी राइजिंग है, ये आइसा है, ये आरवाई है। ये आंदोलन किस तरफ को मोड़ ले रही है? आप कहें स्कूल भी ठीक करना है और इसके बाद स्कूल के बाद क्या कोई आंदोलन शिक्षा के सवाल पर जिस तरह की सरकार है जो पूरी तरह से शिक्षा विरोधी है, जो चाहती ही नहीं है कि हाशिए पर के वर्ग के छात्र पढ़ाई करें, जो चाहती ही नहीं है कि महिलाएं पढ़ाई करें, वो एक जो रूढ़िवादी उसकी विचारधारा है कि गरीब के हिस्से में पढ़ाई ना जाए, जो वही मनुस्मृति की विचारधारा है कि दलित के हिस्से में, पिछड़ों के हिस्से में, महिलाओं के हिस्से में पढ़ाई ना जाए, ऐसी विचारधारा वाली सरकार है। तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए कह लीजिए कि शिक्षा सबका अधिकार है और शिक्षा के अधिकार के लिए बाबा साहब से लेकर तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ी और आज पूरे देश में छात्र नौजवान इस सवाल पर लड़ रहे हैं। और जेनजी राइजिंग जिस तरफ बढ़ रहा है, आइसा आरवाई जिस तरफ बढ़ रहा है, उसमें गरीब से गरीब छात्र शिक्षा में आ सके, शैक्षणिक संस्थानों में आ सके, विश्वविद्यालयों में आ सके, स्कूलों में आ सके, ये लड़ाई उसकी। छात्रों को नया एक नाम दिया गया है, हाल में ही प्रधानमंत्री बोले हैं कि दिमागी नक्सली, उस पर क्या कहेंगे? चलिए, अच्छी बात है कि छात्रों को उन्होंने दिया है। वो समझ रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले छात्र जो उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, जो गलत नीति उसका विरोध करते हैं, तो पढ़ने लिखने वालों को, बोलने और समझने वालों को, आपके नीतियों के खिलाफ खड़े रहने वाले को आप दिमागी नक्सल कह रहे हैं, तो हमें ये पसंद है। हमें कोई दिक्कत नहीं कि आप हमें पढ़ा लिखा मान रहे हैं। आप जानिए कि आप समर्थक किसके हैं। आप एक बददिमाग दंगइयों के समर्थक हैं। आप खुद एक बददिमाग दंगई हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि अगर एक तरफ बददिमाग दंगई रहेगा, एक तरफ दिमागी नक्सल होगा, तो इस देश का तमाम छात्र दिमागी नक्सल कहलाना पसंद करेगा, बददिमाग दंगई कहलाना पसंद करेगा। क्या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आज? बिल्कुल, सरकार में एक डर है और इस डर को हमें कायम रखना है कि अगर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, अभी तमाम मंत्री इसी रडार में हैं कि हर तरीके का करप्शन, हर तरीके का हमला उन्होंने देश पर किया है। तो अब छात्र जाग चुके हैं और ये सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, ये किसानों के सवाल पर भी उसी तरह से छात्र लड़ेंगे, मजदूरों के सवाल पर भी उसी तरह से लड़ेंगे। अगर किसी महिला पर हमला होता है तो ये छात्र उसी तरीके से लड़ेंगे। तो हर एक वर्ग पर जो हमला करने वाली सरकार है, अब छात्र, युवा, नौजवान, आइसा आरवाई तैयार है उन तमाम वर्गों के लिए लड़ने। लास्ट एक सवाल है आपसे कि भाजपा अभी हाल ही में देख रहे होंगे कि जगह जगह जो है रविदास जयंती को सरकारी जो है ये कार्यक्रम की तरह मना रही है और हर प्रखंड तक ये जा रहे हैं। क्या लग रहा है इसमें कुछ? विश्वविद्यालयों में सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि आरक्षण की चोरी इसी सरकार में हो रही है। आप जानिए कि SC/ST के फंड्स सबसे ज़्यादा इसी सरकार में घपलेबाजी हो रही है, फंड्स को अलग जगह मोड़ दिया जा रहा है। तो आप जानिए कि दलितों और पिछड़ों पर हमला करने वाली सरकार तो चाह रही है कि किसी तरह से सिंबलिज्म दिखाएं। तो ये देश सिंबलिज्म से नहीं, ये देश लोगों से चलता है। ये देश लोगों के सुधार, लोगों के विकास पे होता है। दलित जब आगे विकास करेंगे तभी माना जाएगा कि दलितों का विकास, जो कि सबसे ज़्यादा इस सरकार में दलितों पर हमला हो रहा है तो इसी सरकार में हो रहा है। चाहे आप ऊना में, हम शुरुआत अगर करें तो ऊना में देखिए किस तरीके से दलितों को नंगा करके मारा गया, उनको घसीटा गया, गाड़ी से घसीटा गया। आप जानिए कि इसके अलावा थ्रेसर मशीन में उत्तर प्रदेश में दलितों को डाल दिया गया। इसके अलावा आप जानिए कि यही सरकार है, इसी सरकार के लोग हैं जो बिहार में न जाने सदियों से दलितों पर, पिछड़ों पर इसी सरकार के लोग हमला करते आए हैं, गाँवों को जला दिए हैं, लिंचिंग किए हैं। तो इसी सरकार में हो रहा है ये। तो एकदम इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, नौजवान, युवा अपने कान को, अपने दिमाग को खोल लिए हैं कि अब इस सरकार के किसी कह लीजिए कि उसमें नहीं आना है, झांसे में नहीं आना है। अब इसके खिलाफ लड़ना, अपना लड़ना है। मेरा नाम धनंजय है, हम आइसा के बिहार के अध्यक्ष।